देवानंद की हीरोइन जो कि एक्टिंग छोड़कर बन गई थी डॉन और जिसकी हुई थी निर्मम तरीके से हत्या। आज यहाँ पर जानेंगे देवानंद के साथ काम कर चुकी एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिसको अपराध की दुनिया बहुत ही ज़्यादा भा गई थी और फिर उसी दुनिया में उतरने के बाद उसने बेरहमी से उसने अपनी जान गंवाई थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर वह हीरोइन कौन थी और किस फिल्म में उसने काम किया था देवानंद के साथ। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। एक हीरोइन हुई थी अर्चना शर्मा जो कि उज्जैन में पुलिस अधिकारी बालमुकुंद शर्मा के घर पर उसका जन्म हुआ था। वह 4 बहनें थीं। जो अर्चना शर्मा थी वह चारों बहनों में पढ़ने में सबसे ज़्यादा होशियार थी, मगर उसको एक्टिंग का बड़ा शौक था। वह एक्टिंग करना चाहती थी, जीवन के अंदर फिल्मों में जाना चाहती थी। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कहीं भी उज्जैन के अंदर अगर रामलीला होती थी तो सीता बनने के लिए अर्चना शर्मा वहाँ पर पहुँच जाया करती थी और सीता का रोल निभाया करती थी, क्योंकि उसके दिल में एक चस्का था कि वह फिल्मों में हीरोइन बनेगी। दोस्तों उसका यह सपना बचपन से ही वह देखा करती थी और उसको हीरोइन बनना ही था। मगर उसके जो पिता थे, पुलिस में थे, वह इसके इस फैसले के खिलाफ थे। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर वकील बनाना चाहते थे, कानून की पढ़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन बेटी हीरोइन बनना चाहती थी। इसीलिए पिता ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया और यहाँ पर एक लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। मगर दोस्तों अर्चना के मन में तो सिनेमा बसा हुआ था, उसके मन में पढ़ाई नहीं चल रही थी, वह पढ़ाई से कोसों दूर थी। तो आधी पढ़ाई करने के बाद उसका कानून की किताबों में मन नहीं लगा, तो पढ़ाई छोड़ करके वह बम्बई भाग जाती हैं हीरोइन बनने के लिए। नए नक्श अच्छे थे तो मुंबई में मॉडलिंग का उनको मौका मिल जाता है और वह एक अच्छी खासी मॉडल बन जाती हैं। उस ज़माने की प्रसिद्ध मॉडल वह बन गई थी। अब उनका जब थोड़ा सा नाम हुआ तो फिल्मों में भी वह ट्राई करने लगती हैं और देवानंद जो एक्टर हैं वह एक नई फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था गैंगस्टर। और देवानंद जब उस लड़की को देखते हैं अर्चना शर्मा को, तो उसको अपनी फिल्म की उनके अंदर हीरोइन नज़र आ जाती है और अर्चना शर्मा को गैंगस्टर फिल्म के लिए देवानंद साहब साइन कर लेते हैं। अर्चना को लगा कि अब तो वह हीरोइन बन ही जाएगी, यानी कि बन ही गई, अब उसको फिल्मों में ब्रेक जो मिल गया। मगर 1994 में आई गैंगस्टर फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है और अर्चना का नामी अभिनेत्री बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। उसके दिल को बहुत बुरा झटका लगा था जो उसकी फिल्म गैंगस्टर जब फ्लॉप हुई थी। तो काफ़ी समय तक कोशिशें करने के बाद भी उसको कोई फिल्मों में काम नहीं मिला। शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, इसलिए उसको फिल्मों में अब काम नहीं मिल रहा था। 90 के दौर में बबलू श्रीवास्तव मुंबई का बड़ा डॉन हुआ करता था। पीछे से वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। कहते हैं अर्चना और बबलू की पहचान लखनऊ से ही हो गई थी। अब अर्चना ने बबलू के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दोस्तों जब अर्चना को फिल्में नहीं मिली तो वह जीवन में बड़ा कुछ करना चाहती थी, तो वह अपने बबलू दोस्त के साथ मिलकर उसी के साथ अपराध की दुनिया में उतर जाती है। अब जो बबलू होता है उसको दाऊद से मिलवाने के लिए दुबई ले गया और फिर अर्चना और बबलू किडनैपिंग किंग बनकर अपराध की दुनिया में छा गए थे। दोस्तों अब यह किडनैपिंग किया करते और उनसे वसूली किया करते, पैसों की वसूली करके अपना काम चलाया करते। बबलू के साथ मिलकर न जाने कितने अपहरण, फिरौती से लेकर लूटपाट के मामले उस पर दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। दोस्तों हम सोचें कि बुरा कर्म करेंगे और फल हमको अच्छा मिलेगा, तो यह हो नहीं सकता। अब इन्होंने जैसा काम किया था उसी हिसाब से इनके ऊपर मामले दर्ज हो जाते हैं। बबलू 1995 में सिंगापुर से पकड़ा गया तो पूरा काम अर्चना ने संभाल लिया था। अब अर्चना ही सारे काम खुद से करवाया करती और वो कभी भारत, कभी नेपाल, तो कभी दुबई में रहकर अपराध करवाया करती थी। दोस्तों इसी वजह से 40 देशों की पुलिस उसे तलाश रही थी। देवानंद की हीरोइन देश की पहली लेडी अंडरवर्ल्ड डॉन बन गई थी। पहले लेडी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं हुआ करती थी, लेकिन यह हीरोइन अंडरवर्ल्ड डॉन बन गई थी। देश के अंदर पहली यह लड़की थी जो डॉन बनी थी। मगर इसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। दोस्तों अंत के बारे में यहाँ पर जानते हैं आखिर क्या हुआ।
1998 की बात है। उसने पुणे के एक पेट्रोल पंप मालिक के लड़के को अगवा कर लिया और बदले में फिरौती मांगी, लेकिन जब फिरौती नहीं मिली तो उसने उस लड़के की हत्या कर दी। और जैसे उस लड़के की हत्या कर दी जाती है तो वह पुलिस की नज़रों में आ जाती है और उसके एनकाउंटर का अघोषित आदेश जारी हो जाता है। दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग निकली और इसके बाद कई सालों तक पुलिस उसकी सर्च में, उसकी तलाश में लगी रही, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। और दोस्तों, आखिरकार 2010 में खबर आई कि नेपाल में उसकी किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी है और इस लेडी डॉन का खात्मा इस दुनिया से हो जाता है। यानी कि एक लड़की जिसके पिता पुलिस में थे, अच्छा परिवार था, अच्छे संस्कार थे, लेकिन लड़की जो कि ऐसे रास्ते पर चल निकली जिसका कोई भी अंत नहीं था और जिसका कोई भी समापन नहीं था, ना ही ज़िंदगी की वहाँ से कोई शुरुआत होती थी। तो ऐसे रास्ते पकड़ लेते हैं कई बार लोग जिसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं और समाज के अंदर उनको कोई वैल्यू भी नहीं देता है। यह लड़की पॉपुलर होना चाहती थी फिल्मों में, लेकिन फिल्मों में पॉपुलर ना हो सकी तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चली गई और अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, ये खतरों का खेल होता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाना, या ये मतलब फालतू के जो कार्य होते हैं, फिरौती मांगना, किसी के ऊपर दादागिरी करना, यानी कि इन चीज़ों में पड़ना, इसमें सीधी सीधी बात है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। ज़िंदगी कितनी छोटी हो कोई यहाँ पर पता नहीं चलता है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, परिवार बसाना चाहिए, ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए और लोगों से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ना कि किसी की जान लेनी चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर इनकी जो फिल्म थी अंडरवर्ल्ड, उसमें आपने इनको देखा होगा, इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि हमें और भी हौसला मिले और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आएँ। अगला पूरा जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।